अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछले एपिसोड पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। शहरयार ने सारी रात घर से बाहर गुजारी। दुआ ने उसे बहुत कॉल्स की मगर उसने एक भी कॉल अटेंड नहीं की। सुबह जब नाश्ता करने के लिए दुआ कमरे से बाहर आई तो उसने देखा किचन से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो किचन में गई तो उसने देखा डाइनिंग टेबल पर वानिया और अहमद शाह बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। वानिया दुआ को देखकर चुप हो गई। क्या हुआ वानिया, चुप क्यों हो गई तुम? अहमद शाह ने वानिया की तरफ देखते हुए कहा। वानिया मुसलसल सामने खड़ी दुआ को देखती जा रही थी। क्या हुआ, हंसो अब, हंस क्यों नहीं रही? मुझे देखकर डर गई हो क्या तुम? दुआ ने वानिया की तरफ हकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। तुम फिर से शुरू हो गई हो दुआ, अहमद शाह ने तलख लहजे में कहा। मैं आप जैसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती जो भाई कहलाने के काबिल ही नहीं है। मेरा नाश्ता मेरे कमरे में लेकर आओ नाजिया। दुआ तलख लहजे में ये कहकर अपने कमरे में चली गई। तुम उसकी बातों का बुरा मत मनाना, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी सब कुछ। दुआ, अहमद शाह ने वानिया को ब्रेड पर जैम लगाकर देते हुए कहा। दिल ही दिल में वानिया दुआ को बुरा भला कह रही थी मगर अहमद शाह के सामने भीगी बिल्ली बनी बैठी थी। कुछ देर बाद गेट पर बेल बजी। गार्ड ने अंदर आकर बताया कि कोई महविश नाम की लड़की आई है और वो घर में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। अम्मी और दुआ टीवी लाउंज में बैठे हुए थे। कौन महविश? हम किसी महविश को नहीं जानते। उसे कहो जाओ यहाँ से, दुआ ने गार्ड से कहा। रुको रुको, अहमद शाह ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। जी साहब, बोले। गार्ड ने अहमद शाह की तरफ देखते हुए कहा। उसे अंदर आने दो, वो वानिया की छोटी बहन है। ये सुनकर दुआ को मजीद गुस्सा आया। ये हमारा घर है, कोई चिड़ियाघर नहीं जो चाहे आ जाएगा। दुआ चुप हो जाओ, अम्मी ने दुआ की तरफ देखते हुए कहा। इतने में महविश अंदर आई और अहमद शाह की अम्मी से मिलने लगी। जब उसने दुआ से सलाम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दुआ वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। महविश दुआ को देखती रह गई। सामने खड़ा अहमद शाह भी दुआ को देख रहा था मगर उसने दुआ को कुछ भी नहीं कहा। वानिया कहाँ है अहमद भाई? महविश ने अहमद शाह की तरफ देखते हुए कहा। वो कमरे में है, उससे जाओ मिल लो उससे जाकर, अहमद शाह ने कहा। महविश उठकर वानिया के कमरे की तरफ चली गई। अम्मी आप दुआ को समझा लेंगे वो ये सब करना बंद करे वरना अच्छा नहीं होगा। अहमद शाह गुस्से से ये कहकर बाहर चला गया। महविश माने के कमरे में गई और उससे मिली। अरे तुम कब आई? मैं अभी आई हूँ, 5 मिनट पहले तुम्हारी सास से मिल रही थी और वह तुम्हारी नंद तोबा है। मैंने उससे सलाम लेने के लिए हाथ आगे किया, वो मुंह बनाकर वहां से चली गई। महविश ने मुंह बनाते हुए वानिया को बताया। वो बहुत ही बदतमीज लड़की है, बस कुछ दिन फिर देखना मैं क्या करती हूँ उसके साथ, वानिया ने तलख लहजे में कहा। अरे वानिया, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है, महविश ने हैरानगी से यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। हाँ हाँ, फिक्र नहीं करो, तुम भी इसी घर में आओगी मेरी बहन, वानिया ने महविश की तरफ देखकर तमस्कुराना अंदाज में कहा। ये मुझे शहरयार नजर नहीं आ रहा, महविश ने कहा। वो कल रात से ही घर से गायब है, दुआ और वो कह रहे हैं कि अगर ये वानिया इस घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, वानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे ये क्या बात हुई भला? तुम अहमद शाह से कहो ना कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, महविश ने कहा। वो कह रहा है तुम्हें मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बस कुछ दिनों की बात है, फिर देखना मैं दोनों माँ बेटी की कैसी ईंट के साथ ईंट बचा दूंगी। कहाँ हो यार तुम, इतने दिन से मुलाकात नहीं हुई तुमसे, जावियार ने ताबिश को कॉल करके कहा। कुछ नहीं यार, बस घर में ही रहता हूँ, बाहर जाने को या किसी से मिलने को दिल नहीं करता, ताबिश ने उदास लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? जावियार ने कहा। नहीं यार, कोई बात नहीं हुई, ताबिश ने जवाब दिया। अच्छा, मैंने तुम्हें बताना था कि ये शाल ने अहमद शाह को खुला के पेपर्स भिजवा दिए हैं। ओ अच्छा, ये कब हुआ? ताबिश ने हैरानगी से कहा। अभी 2 दिन पहले ही भिजवाए हैं। क्या उस अहमद शाह ने साइन कर दिए हैं पेपर्स पर? ताबिश ने तजस्सुस से पूछा।
हमने पेपर्स तो भिजवा दिए हैं, अब ज़ाहिर है वो साइन भी कर देगा। हमने मज़ीद अपनी बहन की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करवानी उस इंसान के हाथों। ताबिश ये सब सुनकर दिल ही दिल में खुश भी हो रहा था कि अब उसकी शादी जल्द ही ये शाल के साथ हो जाएगी। और शुक्र है कि अहमद शाह जैसे इंसान से भी उसकी जान छूट गई। हाँ यार, चलो अच्छा है, अब ये शाल सुकून से ज़िंदगी तो जिएगी, ताबिश ने कहा। हाँ, तुम आओ घर पर चक्कर लगाओ, अम्मी भी तुम्हारा पूछ रही थी, सावियार ने कहा। हाँ, मैं आता हूँ शाम में तुम्हारी तरफ, ये कहकर ताबिश ने कॉल बंद कर दी। ताबिश अब खुश था कि शायद अब अम्मी ये शाल से शादी के लिए मान जाएं, वरना वो इतने दिनों से उदास पंछी की तरह अपने कमरे में कैद था। शहरयार, कहाँ हो तुम? जानते भी हो मैं कितना परेशान थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर वाले उस दिन मुझे देख कर गए, मगर तुमने तो मुझे कॉल करके पूछना तक पसंद नहीं किया। हया ने गुस्से से कहा। हया, मैं बहुत परेशान था, घर में बड़ा मसला हो गया है, शहरयार ने धीमे लहजे में कहा। अब कौन सा मसला हो गया है? हया ने हैरानगी से कहा। नहीं नहीं, तुम लड़ लो पहले मुझसे, शहरयार ने मुंह बनाते हुए कहा। शहरयार, मुझे तुम्हारे साथ 1 साल होने वाला है और इस पूरे साल में सिर्फ तुम टेंशन में ही रहे हो, कभी कोई मसला तो कभी कोई। हया ने कहा। हया, इसमें मेरा क्या कसूर है? और अब सबसे बड़ा मसला ये है, भाई ने शादी कर ली है और उस लड़की के साथ, और उस लड़की को घर में ले आए हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम शहरयार? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हया ने हैरानगी से कहा। वो ये कर चुके हैं हया, और मैं कल रात से घर से बाहर हूँ। मैं उस औरत के होते हुए उस घर में कदम भी नहीं रखूंगा, शहरयार ने तलख लहजे में कहा। तुम उस औरत के पीछे अपना घर क्यों छोड़ रहे हो शहरयार? हया ने कहा। तो और क्या करूं मैं हया, वहां से भाभी ने खुला के पेपर्स भिजवा दिए हैं भाई को। उफ अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है शहरयार तुम्हारे घर में? बस यही सब हो रहा है हया, बताओ मैं क्या करूं? शहरयार ने उदास लहजे में कहा। शहरयार, अभी तो तुम घर जाओ, और तुम उस औरत के पीछे हरगिज़ अपना घर, अपनी बहन, अपनी माँ को नहीं छोड़ोगे। और क्या ये शाल भाभी जानती हैं भाई ने उस औरत से शादी कर ली है? हया ने पूछा। नहीं, वो नहीं जानती अभी कुछ भी, शहरयार ने जवाब दिया। बेचारी, कितना दुख होगा ना उन्हें ये सब सुनकर। हया ने बेचारा मुंह बनाते हुए कहा। ज़ाहिर है दुख तो बहुत होगा, मगर वो अलग बात है, वो किसी को महसूस नहीं होने देती, शहरयार ने उदास लहजे में कहा। अच्छा चलो, अब परेशान ना हो और जल्दी से घर जाओ, हया ने कहा। अच्छा ना, चला जाऊंगा। क्या मतलब चला जाऊंगा? हाँ, जल्दी से घर चलो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी साफियार। शहरयार, यहाँ पे नाम में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, रीडर्स। हया ने शहरयार को प्यारी सी धमकी देते हुए कहा। अच्छा जी, जा रहा हूँ। एक तो ये तुम्हारी धमकियाँ, उफ, शहरयार ने कहा। हया भी मुस्कुराई, मगर उसने शो नहीं होने दिया। अम्मी, मैं ड्राइवर के साथ भाभी के घर जा रही हूँ, शहरयार न जाने कब आएगा, सुबह से मैं उसका वेट कर रही हूँ। क्या करोगी वहां जाकर तुम? अम्मी ने हया की तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब क्या करूंगी? भाभी से मुलाकात किए हुए इतने दिन हो गए हैं, और इरहा को भी देखने को बहुत दिल कर रहा है मेरा। दुआ ने अम्मी को जवाब दिया। पता नहीं दुआ, तुम क्या चाहती हो? अम्मी ये कहकर अपने कमरे में चली गई। दुआ भी मुंह बनाकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। वानिया और महविश ये सब बातें सुन रही थी। वानिया को ये सब बातें सुनकर आग लग गई। ये लड़की पता नहीं क्या समझती है खुद को, बहुत अक्कड़ है इसमें, मगर ज्यादा देर नहीं रहेगी ये अकड़ इसमें, वानिया ने तलख लहजे में कहा। बहुत ही बदतमीज लड़की है, तुम अपनी सास को अपने काबू में करो, फिर सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा वानिया, महविश ने मुस्कुराना अंदाज में कहा। आ जाएं, खाना खा लें, नाजिया ने कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं, वानिया ने कहा। अम्मी पहले ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। वानिया और महविश भी कमरे से निकल कर आई। दुआ कहाँ है आंटी? वानिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो ये शाल और इरहा से मिलने गई है अभी कुछ देर पहले, अम्मी ने जवाब दिया। क्यों, वो वहाँ क्यों गई है? अब उसकी भाभी सिर्फ मैं हूँ, उसको मुझसे बनाकर रखनी चाहिए, उसका क्या काम बनता है वहाँ जाने का? वानिया ने कहा। दुआ की ये शाल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, इसलिए वो उससे मिलने गई।
है और इरहा तो फिर उसकी भतीजी है और उसे इरहा से बहुत प्यार है, अम्मी ने जवाब दिया। इतने में शहरयार की गाड़ी की आवाज़ आई। लगता है शहरयार आ गया है। अम्मी ने खाना वहीं छोड़ा और टीवी लाउंज के दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई। महविश के मन में लड्डू फूट रहे थे। आ गया मेरा बेटा, अम्मी ने शहरयार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शहरयार जाकर सोफे पर बैठ गया। नाजिया, पानी लाओ शहरयार के लिए। नाजिया शहरयार के लिए पानी लेकर आई। क्या बना है खाने में नाजिया? भाई मटन कौरमा बना है, खाना डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ है, आ जाएं खा लें। नाजिया ये कहकर किचन में चली गई और शहरयार के लिए गरम गरम मटन कौरमा टेबल पर रखा। जब शहरयार किचन में दाखिल हुआ तो उसका एक बार फिर खून जलने लग गया। ये कौन है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं नाजिया कि ये लोग यहाँ बैठी हैं? शहरयार भाई, ये लड़की वानिया बीबी की बहन है। मुझे लगा शायद आप इनके साथ बैठकर खाना खा लेंगे। महविश शहरयार की तरफ पागलों की तरह देखे जा रही थी। शहरयार आओ बैठो हमारे साथ खाना खाओ, वानिया ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। शहरयार ने वानिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में गुस्से से चला गया। कितने नखरे हैं इन बहन भाई के, वानिया, महविश ने मुंह बनाते हुए कहा। अब नई नई शादी हुई है इसलिए मैं इन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, वानिया ने तलख लहजे में कहा। वैसे कितना हैंडसम है ना शहरयार, महविश ने खुश होते हुए कहा। वानिया ने कमरे में जाते ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। अहमद शाह बाहर से आते ही सीधा कमरे में चला गया। वानिया गुस्से में भरी बैठी थी। अभी के अभी उन पेपर्स पर साइन करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वानिया ने अहमद शाह को गिरेबान से पकड़ते हुए कहा।